हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने गार्डन से रिलेटेड वीडियोस लेकर फिर से आप लोगों के साथ आई हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है फ्लावर्स जो मिराबिलिस जलापा कहते हैं और 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। शाम के समय खिलने वाली फूल है, इसलिए इसे संध्या मालती भी कहते हैं। और ये शाम के समय खिलती हैं, रात भर इस तरह से ब्लूम रहती हैं। सुबह के 7 बजे तक के ये इसी तरह से ब्लूम हुई रहती हैं और जैसे जैसे सनलाइट इसमें पड़ते हैं ये फ्लावर्स मुरझा जाते हैं। वापस से ये इवनिंग में बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये मैं नीचे ग्राउंड में लगा रखी हूँ और बहुत अच्छी तरह से मेरे यहाँ अभी ये ब्लूमिंग पे है। और कुछ हिबिस्कस भी अब बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग ले रही हैं। फ़िलहाल इसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग्स अटैक हो चुके थे, जिसको मैंने क्लियर कर लिया है, रिमूव कर ली हूँ। और इस तरह से मैं बनाना के छिलके वगैरह इसमें डालते रहती हूँ, तो ये अच्छी तरह से ब्लूमिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना ये पर्सलिन की फ्लावर्स आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से ब्लूम हुए हैं। और आज वेदर पूरा बारिश बारिश सा है। फ़िलहाल हमारे यहाँ अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अभी बारिश का ही समय है। साउथ में थोड़ा वेदर थोड़ा अलग रहता है, इसलिए मैं अपने इस वीडियो क्लिप में आपको ख़ास मैं विंटर के फ्लावर्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बारिश के समय पे यहाँ पे विंटर फ्लावर्स नर्सरी में भी नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इसलिए नहीं लाते हैं। और जैसे कि ये पार्सुलिका भी बहुत अच्छी तरह से ब्लूम हो रही हैं। जैसे जैसे इसमें सनलाइट मिलते हैं तो ये अच्छी तरह से ब्लूमिंग करते हैं। और फ़िलहाल ये विंटर में जैसे ठंड ज़्यादा होती हैं तो ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ये समर्स फ्लावर है, सनलाइट इनको जितनी ज़्यादा मिलेगी ये उतने ज़्यादा ब्लूम होते हैं। और सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक है कि जो प्लांट्स हमें बहुत ही कम देखभाल, बहुत ही लो मेंटेनेंस या फिर कह सकते हैं कि नेग्लेंस प्लांट, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिसको एक बार लगा लो परमानेंट हमारे गार्डन में रहते हैं। मैं ऐसे ही प्लांट्स के आप लोगों के नाम शेयर करने जा रही हूँ। ख़ास मैं प्लांट्स की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं गार्डन में और सभी प्लांट्स को दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसे मैंने आपको मनी प्लांट्स की वैरायटीज़ दिखा रही हूँ, पहले जो मैंने दिखाया था उसके बाद ये है नियॉन पोथोस और ये है मार्बल क्वीन पोथोस, जो कि आप इस तरह से रेलिंग पे, हैंगिंग बास्केट पे लगा सकते हैं। ये एक बार लगा सकते हैं तो परमानेंट आपके पास ये लगेंगे और कटिंग से इजीली लग जाते हैं। ये है इंजॉय पोथोस, इसकी भी वैरायटीज़ बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इसको भी आप अलग अलग तरीके से इंडोर्स, आउटडोर, हैंगिंग बास्केट सभी में लगाएं और ये इजीली बुशी भी हो जाती हैं। बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती हैं। बस एक ही चीज़ रहती है गार्डनिंग में कि जिस प्लांट को हमें एक्सेस वाटर से बचाना हो, वरना रूट रॉट हो जाते हैं, तो उससे हमें बचाना होता है। और इस तरह से हैंगिंग बास्केट में लगाओ, बहुत खूबसूरत लगते हैं। खासकर मनी प्लांट्स, ये सब हैंगिंग बास्केट में ग्रीनरी ऐड करते हैं हमारे गार्डन में। तो मैं कई सारे मनी प्लांट्स की कटिंग्स वटिंग्स इधर उधर लगा रखी रहती हूँ, हैंगिंग बास्केट में, रेलिंग में, ये सब में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आगे बात करते हैं, इस तरह से कैलेडियम ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, जो ब्यूटीफुल फॉलिएज आपके गार्डन में ऐड करेगा। यदि आपके गार्डन में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप फ्लावरिंग वाले प्लांट्स नहीं ऐड कर सकते, तो ये ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है पीकॉक जिंजर। फ़िलहाल तो ये विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, ये ऐड कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट हैंगिंग बास्केट में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके जो लीफ है बहुत सुंदर दिखते हैं, इसके भी पत्तियाँ खूबसूरत लगती हैं और ये आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करेंगे। बस इसका ध्यान रखो, जो भी आप अपने हैंगिंग बास्केट में ये सब में लगाते हैं तो मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहे, बस इतना ध्यान रखें, ज़्यादा वाटर ना दें। और बात करते हैं एपिसिया प्लांट, तो एपिसिया प्लांट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ये जो पौधे लगी हुई हैं ये है वेरीगेटेड अरेलिया प्लांट, जो बहुत ही सुंदर लगता है। ये ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में।
आपको अरेलिया की बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, जिनमें से एक वैरायटीज़ ये भी है। और ये जो प्लांट्स हैं कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती हैं, मैं कटिंग से ही लगाई थी। अरेलिया की ये वाली वैरायटीज़ भी सुंदर लगती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई कि इस समय बहुत बारिश हमारे यहाँ हो रही है कंटिन्यू, तो सारे प्लांट्स जंगल की तरह हो रखे हैं। पर इस तरह से अपने गार्डन में आप अलग अलग प्लांट्स को ऐड करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट है जत्रोफा का प्लांट, जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसमें ब्लूमिंग थोड़ी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये एक ऐसी प्लांट है जिसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और परमानेंट प्लांट है, इसलिए कटिंग से भी ग्रो हो जाती हैं, बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि मेरे घोस्ट चिली में बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग शुरू हो गई हैं, जो कि गमले में लगी हुई हैं और इसे मैं हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। नेक्स्ट ये है थनबर्गिया का फ्लावर प्लांट, जिसमें पर्पल कलर की बेल शेप में आपका फ्लावर्स देखने को मिलेगा। ये भी फुल सनलाइट में चलने वाली फ्लावर प्लांट है। इसे फुल सनलाइट मिलती है तो बहुत अच्छी तरह से ये ब्लूमिंग करती हैं। नेक्स्ट मैं आपको जत्रोफा का अगेन दिखा रही हूँ, जो मैं कटिंग से लगाई थी और ये ग्राउंड में लगा है और इसमें कहीं कहीं ब्लूमिंग अब स्टार्ट हो गई हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, इसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है कैना लिली। कैना लिली की दो वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी और अलग अलग कलर में इसके फूल भी आते हैं। और एक ऐसा प्लांट है जिसे एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये अपने आप ये प्लांट्स मल्टीपल होके बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है वाटरमेलन बेगोनिया प्लांट। इसके जो पत्ते आप देख ही सकते हैं। यदि आपको हैंगिंग बास्केट वाली प्लांट पसंद हैं तो ये बेगोनिया का प्लांट, वाटरमेलन बेगोनिया प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ईज़िली कटिंग से ग्रो हो जाती हैं, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट क्रोटन की बात कैसे भूल सकते हैं, जब हम ऐसे कम देखभाल पौधों की बात करें तो क्रोटन की प्लांट ऐड कर सकते हैं। क्रोटन की प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप एक ही प्लांट में कई सारे कलरफुल लीफ देख सकते हैं। खूबसूरत फॉलिएज वाला प्लांट है। इसे आप ऐसी जगह रखें जो सेमी शेड हल्की धूप छन कर मिले, तभी इसके जो पत्तियों में है अच्छी तरह से कलर निखर कर आती हैं। और इस तरह से मैं छोटे छोटे पॉट में इसकी कटिंग्स कई सारे बना रखी हूँ, जो कि आपके पास ये एक बार यदि लगाते हैं परमानेंट प्लांट है। आप कटिंग से कई सारे अपने गार्डन में इसके प्लांट भी ऐड कर सकते हैं। और क्रोटन की आपको कई सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, जिसकी लीफ बहुत ही सुंदर होती हैं, अलग अलग होती हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें खास वाटरिंग की भी ज़रूरत। फर्स्ट आप क्रोटन की अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो बाकी आपको फ्लावरिंग प्लांट ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडोर, आउटडोर, बैल्कनी कहीं भी इसे प्लेस करो, ये बहुत सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अगेव प्लांट। बस इसमें नुकीली इसके जो पत्ती होती हैं उसमें कांटेदार होती हैं, उसका ध्यान रखना होता है। बाकी इसको एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इसके अपने आप कई सारे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं और आपके पास ये कई सारे प्लांट बन जाते हैं। तो आपके गार्डन के एक कॉर्नर पे ये भी बहुत ही सुंदर लगता है, इसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सिंगोनियम की प्लांट। और ये जो सिंगोनियम की प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गई थी मेरे यहाँ, जिसे मैं कटिंग्स कर दी थी और ये नई ग्रोथ फिर से पकड़ ली हैं और इसमें नए नए पत्ते बहुत अच्छी तरह से निकल रहे हैं। तो सिंगोनियम की प्लांट एक ऐसे प्लांट है जिसे मॉस स्टिक आप देते हैं तो ये मॉस स्टिक में भी बहुत अच्छी तरह से चढ़ जाते हैं और सुंदर दिखते हैं। यदि आप इसकी कटिंग्स प्रूनिंग करते रहते हैं तो छोटे से गमले में भी ये लग जाते हैं। इसके कई सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगे जिसके पत्ते देखने में बहुत ही अलग रहेंगे और बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये सिंगोनियम की प्लांट। और इसको भी बिल्कुल कम वाटर, कम सनलाइट, कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है तो ये आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सिंगोनियम की अलग आपको एक प्लांट्स दिखा रही हूँ। ये है पिंक सिंगोनियम, जिसको मैं छोटे से पॉट में लगा रखी हुई हूँ और बहुत ही कम देखभाल की जैसे बात कर रहे हैं हम प्लांट्स, तो रबर प्लांट कैसे भूल सकते हैं। इजी ग्रोइंग प्लांट हैं, लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इंडोर भी रख सकते हैं। बस
ऐसे जगह रखें जिसे हल्की इसको रोशनी ज़रूर मिले। और एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट भी हैं, तो रबर प्लांट के आपको अलग अलग वैरायटीज़ देखने को भी मिलेंगी, ये ऐड कर सकते हैं। जीजी प्लांट भी मोस्टली बहुत ही अच्छा प्लांट है और ग्रीनरी ऐड करता है। इस तरह से इसको इंडोर भी रख सकते हैं और ये एक प्लांट लगाते हैं तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसमें राइजोम होते हैं और छोटे छोटे नए नए प्लांट्स और बन जाते हैं। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं। इसके जो लीफ हैं बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। इसके सिंगल लीफ कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे कि इस तरह से मैं सिंगल लीफ से कई सारे प्लांट इसको बना दी हूँ। आपको इसके ब्लैक कलर वाले पत्ते वाले लीफ वाले आपको जीजी प्लांट भी देखने को मिलेंगे, जो अपने आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आगे इस तरह से आप डेविल बैकबोन का लगा सकते हैं। ये वेरिगेशन वैरायटीज़, ये भी बहुत ही नेगलेक्टेड प्लांट हैं। इसको आप ऐड करो और कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, वाटर की इसमें कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती हैं। वैसे तो प्लांट्स बहुत सारे हैं गार्डन में, सारे प्लांट्स को मैं दिखा पाना पॉसिबल नहीं है और मैं कुछ ऐसे ही प्लांट्स रखी हुई हूँ जो बिल्कुल कम बजट में हो, इजीली ग्रोइंग हो। कोई कॉस्टली प्लांट मैं नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, जो मैं रहती हूँ वो सरकारी क्वार्टर्स में रहती हूँ, तो शिफ्टिंग करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। स्पेस है मेरे यहाँ और पर मैं ऐसे प्लांट्स बता रही हूँ आप लोगों को जिसमें कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाती हैं और कोई कॉस्टली प्लांट भी नहीं है। सिर्फ मैं वैसे ही प्लांट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रहने को तो बहुत सारे प्लांट्स हैं गार्डन में, कुछ बैक साइड भी लगे हुए हैं, पर मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ ही प्लांट्स इसमें ऐसे बता रही हूँ जो आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो लोग गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं और कुछ प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड तो करना चाहते हैं पर बिल्कुल लो केयर में करना चाहते हैं।